तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th का एक छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कुछ नहीं है, एकदम छोटा सा क्यूट सा चैप्टर है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन क्या होता है कि किसी भी चीज का बढ़ना, ठीक है। बट मैथ्स में प्रोग्रेशन का मतलब हमेशा ग्रोथ ही होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर उसका डाउनफॉल भी हो रहा है तो वो भी प्रोग्रेशन ही हो रहा है। मतलब अगर किसी भी नंबर्स में कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है और वो चेंज जो है वो कॉमन हो रहा है तो उसको हम प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे कोई भी सीरीज बन जाती है, जैसे 1 2 3, ये भी एक नॉर्मल सी सीरीज है, ऑड नंबर की सीरीज, इवन नंबर की सीरीज, ये सब क्या है, ये सब प्रोग्रेशन है। अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? मानो कि आप रिक्शा में बैठ रहे हो, रिक्शा वाला ऐसा बोल रहा है कि मीटर पे चलेगा। मीटर कैसे चलेगा कि 15 रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे, 15 रुपए फिक्स है, पर किलोमीटर बाकी के 8 रुपए आपको ऐड होते जाएंगे। तो आपको क्या होता है, क्या 15 रुपए तो फिक्स है, 15 रुपए तो देने ही पड़ेंगे। फिर अगर 1 किलोमीटर चले तो 15 में 8 ऐड करो, 15 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 23, ठीक है, 23 आ जाएगा। फिर वापस 1 किलोमीटर मानो कि आप चले तो इसमें 8 ऐड करो, क्या कितना आ जाएंगे, 31। मानो कि और 1 किलोमीटर आप चले, कितना आ जाएगा, 39। ऐसे जितने भी किलोमीटर आप चलते जाओगे उतना आपका पैसा 8 8 रुपए बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अगर मैं यहीं पे रुक गया होता तो मेरे को सिर्फ 23 रुपीज देने पड़ते, पर मैं थोड़ा आगे चला, ठीक है। तो ऐसे प्रोग्रेशन के जिसमें नंबर ऐड हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, या तो नंबर ऐड हो रहे हैं या तो माइनस हो रहे हैं, उसको कहते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। मानो के 100 रुपीज थे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 100 रुपीज में पर किलोमीटर में 100 रुपए का खर्चा कर रहा हूँ। पर किलोमीटर कोई पान वाले का गल्ला आ गया या फिर कुछ कैसी भी शॉप आ गई, उसमें मैं 10 रुपए का खर्चा कर रहा हूँ। तो पर किलोमीटर में 10 रुपए का खर्चा कर रहा हूँ, फिर 90 बचे। फिर वापस 10 पर किलोमीटर 10 रुपए खर्च किए, 80 बचे। फिर वापस पर किलोमीटर मैंने 10 रुपए खर्च किए, 70 बचे। तो ये भी क्या है, ये भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है। माना कि हालांकि इसमें प्रोग्रेशन नहीं दिख रहा है, बट इसको भी क्या कहेंगे, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। यानी कि कोई भी नंबर जो है कि पहले नंबर में से कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है या माइनस होना, उसको हम क्या कहते हैं भाई, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। नॉर्मल, सिंपल, एकदम इजी, ठीक है। या तो हम क्या ये भी कह सकते हैं कि पर किलोमीटर में अपना जो पेट्रोल है उसमें से पर किलोमीटर क्या हो रहा है कि 1 लीटर पेट्रोल कम हो रहा है। 1 लीटर तो कम नहीं होता, वो तो 60 किलोमीटर जाने पर 1 लीटर कम होता है। बट ऐसा मान लेते हैं कि पर किलोमीटर 1 1 लीटर पेट्रोल कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो भी क्या हो जाएगा, वो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही पार्ट बन जाएगा, ठीक है। अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, सबसे पहली जो टर्म देखनी होती है वो होती है फर्स्ट टर्म। कि पहली जो टर्म है ये, इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये पूरी एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें जो ये जो चीज है ये इसको टर्म्स बोलते हैं। इसमें पहला टर्म उसको फर्स्ट टर्म बोल देंगे, सेकेंड टर्म को सेकेंड, थर्ड को थर्ड, वो तो सिंपल ही है, वो तो ऑब्वियस है। बट फर्स्ट टर्म हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म अगर नहीं होगी, मानो कि ये है ही नहीं, तो आपको क्या कैसे पता सेकंड टर्म आप कैसे डिराइव कर पाओगे, थर्ड टर्म कैसे डिराइव कर पाओगे अगर फर्स्ट टर्म ही नहीं रहेगी, ठीक है। मान लो उसने 15 रुपए नहीं बोले होते, सिर्फ ऐसा बोला होता पर किलोमीटर 8 रुपए, 8 रुपए, तो कहाँ से चालू करना होता है, डायरेक्ट 8 से चालू करते, ठीक है। डायरेक्ट 8 से चालू करते तो 8 क्या बन जाता, हमारा फर्स्ट टर्म बन जाता, ठीक है। तो अगर ये फर्स्ट टर्म नहीं होता तो 23 फर्स्ट टर्म बन जाता। पर फर्स्ट टर्म इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फर्स्ट टर्म नहीं होगा तो आगे की सीरीज बढ़ेगी कैसे, आगे सीरीज बढ़ेगी ही नहीं, ठीक है। तो पहले तो आ जाएगा फर्स्ट टर्म, ठीक है, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या, किससे, ए से, या फिर A1, ठीक है। अगर ऐसे लिखना हो, पूरी लिस्ट ऐसे लिखनी हो अल्फाबेट्स में, तो A1, A2, A3, A4 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम्स तक, जब तक आप जा रहे हैं तब तक, ठीक है। ये आ गए आपके सारे टर्म्स और हमारा फर्स्ट टर्म। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म। अब हमारा आ जाता है कॉमन डिफरेंस। अब इन सारी जो सीरीज है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें कुछ ना कुछ कॉमन है, जो इन दोनों सब में डिफरेंस जो है वो कॉमन है। जैसे हमको पता है इनमें क्या कॉमन है, 8 कॉमन है,
ठीक है, इसमें भी 8 कॉमन है क्योंकि 8 ऐड करते जा रहे हैं ना, तो ये जो डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन है। ठीक, यहाँ पे -10 कॉमन है, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो -10 का है क्योंकि 10 क्या हो जा रहे हैं, माइनस हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है पहली टर्म और बाद की टर्म, पहली टर्म दूसरी टर्म में, दूसरी में तीसरी, तीसरी चौथी, ऐसे जो बाजू बाजू की जो टर्म है उसमें जो कॉमन है डिफरेंस है वो सारा डिफरेंस क्या है, कॉमन है। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम डिनोट करते हैं डी से। किससे, डी से। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। ए क्या था, फर्स्ट टर्म थी, और डी क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। अब हमको इतना तो मालूम पड़ गया, ए जो हमारी है, ए जो है फर्स्ट टर्म है, ये कॉमन डिफरेंस है, तो क्या हो जाएगा, ए में मैं क्या ऐड कर दूंगा, ए प्लस डी हो जाएगा, ये सेकेंड टर्म बन जाएगी। ऑब्वियस बात है, कॉमन डिफरेंस है वो तो इसमें ऐड करना ही होगा। डी अगर -10 है तो -10 भी ऐड करना होगा। ठीक है, अब तीसरी टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 2d, चौथी टर्म a प्लस 3d, पांचवी टर्म a प्लस 4d, 10th टर्म में क्या ले सकता हूं, 10वीं टर्म जो आएगी 10th टर्म, वो 10th टर्म आएगी a प्लस 9d। ऐसे 100 टर्म की जो 100th टर्म हम अगर लेना चाहे तो क्या आएगी, वो a प्लस 99d। ऐसे ही मेरे को मानो चाहिए nth टर्म, कौन सी चाहिए, nth टर्म चाहिए। nth टर्म क्या आएगी, a प्लस n-1d। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि थर्ड टर्म जो है वो a प्लस 2d आ रहा था, फोर्थ टर्म a प्लस 3d आ रहा था, 10th टर्म देखी a प्लस 9d, तो nth टर्म क्या आएगी, a प्लस n-1d। n में से कम हो जाएगा क्योंकि 10th में से एक कम हो रहा था, 100 में से एक कम हो रहा था, यहाँ पे 4th में से एक कम हो रहा था, यहाँ पे 3 में से एक कम हो रहा था। वैसे ही nth टर्म में n में से एक कम होके उसको डी मल्टीप्लाई करके a में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या बन जाएगी, nth टर्म। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, और nth टर्म, nth नंबर की टर्म क्या आएगी। मानो कि अगर हमको इसमें ही बोला जाए, ये जो हमारा पहला वाला जो था, ये इसमें ही बोला जाए कि मैं 10 किलोमीटर तक चला हूं, कितना किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर तक चला हूं। ठीक है, तो मेरे को कितना भाड़ा देना पड़ेगा, कितना रुपए पे करना पड़ेगा रिक्शा वाले को। अब ये हमारी फर्स्ट टर्म है, बट यहां तो हमने स्टार्ट किया है। ये जो सेकेंड टर्म है, जो सेकेंड टर्म है वो हमारा 1 किलोमीटर बन रहा है। सेकेंड टर्म 1 किलोमीटर बन रहा है, थर्ड टर्म जो है वो 2 किलोमीटर बन रहा है। ठीक है, तो जो हमारा 10th टर्म होगी वो कितना किलोमीटर बनेगी, वो बनेगी 9 किलोमीटर। पर हमको 9 तो चाहिए नहीं, हमको तो 10 किलोमीटर चाहिए, तो एक स्टेप और आगे जाते हैं, 11th टर्म जो होगी वो 10 किलोमीटर बनेगी। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे तो ट्रैवल ही नहीं किया, ये तो फिक्स जो अमाउंट था वो हमने लिया था, जो रिक्शा वाले ने बोला था कि 15 रुपए तो फिक्स है, उसके बाद 1-1 किलोमीटर पर हमारे 8-8 रुपए चढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो हमारी जो 11th टर्म होगी वो 10 किलोमीटर पे आएगी, तो हमको 10 किलोमीटर के लिए 11th नंबर की टर्म फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, ए क्या है भाई, फर्स्ट टर्म क्या है 15, कॉमन डिफरेंस क्या है 8 का। ठीक है, और कौन सी टर्म फाइंड करनी है, n इज इक्वल टू 11th टर्म, कौन सी 11th टर्म फाइंड करनी है। तो nth टर्म यानी 11th टर्म इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 15 प्लस n-1 यानी 10 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, अब यहाँ पे 15 प्लस 80 इज इक्वल टू 95, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे मेरे को, कितना पे करना पड़ेगा, 95 रुपीज। ये आ जाता है nth टर्म का। ठीक है, अब मान लो कि मुझे सेम ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट का भी होता है। मानो कि आपने एक बैंक में गए, बैंक में आपने कुछ डिपॉजिट किया, कुछ मानो कि 1000 रुपये डिपॉजिट किया, और बैंक वाले बोल रहे हैं कि हम आपको 5% सिंपल इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है, सिंपल इंटरेस्ट देंगे। और 5% सिंपल इंटरेस्ट यानी कितना होता है, 5% सिंपल इंटरेस्ट 1000 रुपए का होता है 50 रुपए। ठीक है, यानी आपके हर साल कितने 50 रुपए ऐड होते जाएंगे, हर साल कितने 50 रुपए ऐड होते जाएंगे। तो उसमें बोल देंगे
कि भाई 10 साल बाद मेरे को कितना पैसा मिलेगा बताओ, ठीक है। तो उसमें भी सेम ट्रिक करनी है, 10 साल या फिर बोल सकते हैं 20 साल बाद, 25 साल बाद, जितने भी साल बाद बोले उसके हिसाब से अपने को फाइंड करनी है कि कौन सी टर्म लेनी है, कौन सी टर्म हमें फाइंड करनी है, वो टर्म का आपने कोई क्वेश्चन रखनी है और हमको मिल जाएगा। ऐसे ही हमको मिल जाएगा, एक दूसरा आ जाता है एडिंग द नंबर्स। क्या आ जा रहा है? एडिंग द नंबर्स, और दूसरा हम कहते हैं सम ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कि मानो कि हमको यहाँ पे जो हमने पहले लिया था वही 23, 31, 39, ऐसे जो हमारी जो 11th टर्म मिली थी, क्या मिली थी? 95। अब कोई बोले कि इन सब का मेरे को सम करके दो, इन सब का मेरे को प्लस करके दो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? मेरे को तो आता नहीं है अभी। तो उसका सिंपल ट्रिक है, सम मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म, ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म, ठीक है, प्लस थर्ड टर्म। ऐसे करते 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 हम आखिरी वाली टर्म तक पहुंच जाएंगे। जो आखिरी वाली टर्म होगी वो क्या होगी? n-1d, ठीक है। मान लेते हैं कि आखिरी जो टर्म है, आखिरी जो वैल्यू है जहां तक का हमें एडिशन चाहिए वो nth टर्म है, ठीक। अब मैं इसी को उल्टी उल्टी डायरेक्शन में लिख सकता हूँ, s इज इक्वल टू, ये पहले लिखूँ ये बाद में लिखूँ, ऐसा लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। a प्लस n-1d, ठीक है, प्लस ये सब ऐड ही करना है, ठीक है। ये nth टर्म है, अब ये n-1 टर्म, n प्लस n-2d, और लास्ट में अपना आ जाएगा a। मैंने कुछ नहीं किया है, यही जो मैं एडिशन था इसको रिवर्स करके लिखा है, ठीक है, कि 1 प्लस 2 प्लस 3। नॉर्मल हम एग्जाम्पल ले, अगर इसका ना लेना हो, नॉर्मल हमको एग्जाम्पल लेना हो 1 2 3 4 5 ऐसे हंड्रेड्स तक जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 100 लिखूं, या फिर उल्टे से चालू करूं 100 प्लस 99 प्लस 98, तो भी दोनों क्या होते हैं? सेम ही रहते। उसमें कुछ डिफरेंस आएगा? नहीं, डिफरेंस कुछ नहीं आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ। किसको? इसको और इसको, दोनों सेम ही है, बट क्या है, इसको ऐड करेंगे फर्स्ट टर्म को, सेकंड टर्म को, थर्ड टर्म को ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये बन जा रही है, बस इतना ही चेंज हो रहा है, एडिशन में कुछ चेंज होएगा नहीं होएगा। तो s प्लस एस 2s, अब a प्लस ये टर्म, इन दोनों का अगर मैं एक कर दूं तो ये हो जाएगा 2a प्लस n-1d, ठीक है। अब इसको और इसको मैं ऐड करूं तो a प्लस ए हो जाएंगे 2a, ठीक है, n-2d और प्लस में d, n-2d प्लस d क्या बन जाएंगे? n-1d। ऐसे ही सारे टर्म आते जाएंगे, लास्ट वाली टर्म a प्लस n-1d, तो ये भी बन जाएगा 2a प्लस n-1d। तो सब एक ही जैसी टर्म बन जाएगी, सारी जो टर्म है वो एक ही जैसी बन जाएगी। और कितनी बार बन जाएगी? nth टाइम। कितनी बार? nth टाइम। तो इसको मैं n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सिंपली। अगर ये nth बार nth टाइम्स तक अगर ये सेम ही चीज रिपीट हो रही है, सेम ही चीज ऐड हो रही है, तो सीधा मैं nth टाइम्स 2a प्लस n-1d लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं सिंपली कुछ नहीं करता, अब मैं ये जो 2 है इसको नीचे जान देता हूं तो मेरे को s मिल जाएगा। तो s इज इक्वल टू n/2, यहां पे a प्लस ए को 2 है तो दोनों को अलग कर देता हूं, a प्लस n-1d, ठीक है। अब s इज इक्वल टू यहां पे s इज इक्वल टू n/2 a, और ये क्या बन जा रही है भाई? a प्लस n-1d, ये तो हमारी nth टर्म बन जा रही है, जिसको मैं an लिख दूं चल जाएगा, ठीक है। ये हमारी क्या बन जा रही है? nth टर्म, जिसको मैं an लिख सकता हूं। यानी कि हमारा जो टोटल हो रहा है वो क्या हो रहा है? टोटल इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय n/2, ठीक है। देखो हमारा जो टोटल आ जा रहा है वो टोटल हो रहा है n/2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म
प्लस लास्ट टर्म, ये हमारा क्या बन जा रहा है, टोटल बन जा रहा है। अब मानो कि आपके पास नॉर्मल इंटीजर्स है, नॉर्मल जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उसकी पूरी एक सीरीज है, जैसे ये है ना 1 2 3 4 5 6, पर हंड्रेड्स तक रुकते नहीं है, ये nth नंबर तक जा रहे हैं। कहाँ तक जा रहे हैं, nth नंबर तक। तो बताओ कि मेरा जो टोटल होगा वो टोटल क्या होगा। तो बस सिंपल यही फॉर्मूला है, एस इसमें ही रखना है। nth टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी, फर्स्ट टर्म हो जाएगी 1, ठीक है। और nth टर्म हमारी क्या हो जाएगी, nth टर्म का फॉर्मूला ले लेते, a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। इसमें भी फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1 लिख देते और d इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा इसमें, 1 हो जाएगा। तो n/2, हाँ, तो s इज इक्वल टू n/2 1 प्लस 1 इंटू एन माइ 1 प्लस 1 प्लस n माइनस 1, और मल्टीप्लाई में d है तो वो नहीं लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। अब ये +1 ये -1 कट हो गए, तो n प्लस 1 इंटू n/2। तो मैं सिंपल ही लिख सकता हूँ कि अगर ऐसी नॉर्मल सीरीज है 1 2 3 4 ऐसी नॉर्मल सीरीज है तो उसके लिए, सॉरी ये तो इम्पोर्टेंट है, ये जो नॉर्मल सीरीज है उसके लिए मैं अगर मेरे को एक नॉर्मल सा टोटल करने का अगर सॉल्यूशन ढूंढना हो तो मैं क्या लिखूंगा, s इज इक्वल टू n/2 इंटू n प्लस 1। सीधा मैं ये फॉर्मूला लगा लूंगा, अगर मेरा कॉमन डिफरेंस जो है वो 1 है, फर्स्ट टर्म है वो भी 1 है, यानी कि ऐसी नॉर्मल जो इंटीजर वाली सीरीज है उसके लिए मेरे को अगर टोटल करना है nth नंबर का, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा। अगर ऐसा नहीं है, मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 नहीं है, मेरा जो फर्स्ट टर्म है वो 1 नहीं है, तो मैं ये वाली जो है इक्वेशन s इज इक्वल टू n/2 इंटू मल्टीप्लाई में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये वाला भी मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। तो हमने जो देखा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, उसमें फर्स्ट टर्म के बारे में सीखा, कॉमन डिफरेंस सीखा, हमने nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं वो सीखा, और हमारा जो ये टोटल का जो फॉर्मूला है वो कैसे डिराइव करते हैं वो भी हमने देखा। और ये फॉर्मूला से आप किसी भी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो भी सीरीज आती है उस सीरीज में कितने भी नंबर्स हो उतने नंबर्स का आप टोटल फाइंड कर सकते हो। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।